स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये खास करके ये वीडियो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लगभग 23 लाख उन केंद्रीय कर्मचारियों की चर्चा इसमें होने जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण यहाँ पे गाइडलाइन को जारी किया है। और इस गाइडलाइन के बाद जो केंद्रीय सेवा में, केंद्रीय सरकारी नौकरियों में, खास करके वे लोग जो NPS में कवर हैं या जो NPS से UPS में गए हैं, उनके लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस से संबंधित कुछ गाइडलाइन जो एक लंबे समय से लोगों का इंतजार था। अब समझना ये है कि इस वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस का क्या बेनिफिट NPS एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी पर, क्या उनके जो अर्न लीव जो होता है क्या उस पर, या जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस की जो बेनिफिट है, जो मिलने वाला पेंशन अमाउंट है, ये किस प्रकार UPS को प्रभावी करेगा या NPS को प्रभावी करेगा, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले NPS की जो नई गाइडलाइन आई है खास करके वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस को लेकर, तो होता क्या है इस चीज़ को सबसे पहले समझेंगे। केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है और ये गाइडलाइन अब जो जारी हुआ है उसमें 20 वर्षों की रेगुलर सर्विस से रिलेटेड बातों को लेकर गाइडलाइन जारी हुआ है। जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जब गजट आया और जब ये प्रभावी हुआ था तो 25 वर्ष की सर्विस के बाद ही VRS की फैसिलिटी की बात किया गया था। अब देखिए, ये लगभग खास करके VRS जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, उन लोगों का एक बड़ी चाहत रहा था कि VRS UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 20 वर्षों पर लाया जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 20 वर्षों की VRS तो दिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ मेंशन किया गया कि जो पहले भी जो CCS पेंशन रूल वाले जो प्रभावी लोग थे, अगर वो लोग भी यानी जो NPS या UPS में नहीं है, जो पुरानी पेंशन योजना में भी है, तो उन लोगों के लिए भी प्रभावी किया था कि 3 महीने पहले आपको अपने प्राधिकार को इससे संबंधित सूचना देने होंगे। ठीक, VRS UPS के VRS में या NPS के VRS में सेम सिस्टम को लागू किया गया है कि 3 महीने पहले आपको अपने जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उनको आपको सूचना देना होगा कि अब आप सेवा से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। आखिर जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है, तो इसके बाद सबसे बड़ी जो मुख्य यहाँ पे जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार का कि जिस दिन VRS लिया जा रहा है उसी दिन से उसके जो पेंशन की जो प्रतिशत है वह शुरू कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेंशन की प्रतिशत शुरू करने के लिए अब कितना 25 वर्ष का सर्विस चाहिए। अब इसको क्या कर दिया गया है, 20 वर्ष कर दिया गया है कि अब 20 वर्ष भी अगर आप सेवा कर लेते हैं NPS या UPS में, तब आपको जो 25 वर्ष के बाद जो आपको बेनिफिट मिल रहा था वह 20 ही वर्ष से शुरू हो जाएगा। अगर 20 वर्ष से ये शुरू हो रहा है तो NPS में इस चीज़ से तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे मासिक पेंशन दिया जाता है तो यह तो बिल्कुल एन्युटी के आधार पर दिया जाता है। यानी आप जब 20 साल पे जब आप सेवानिवृत्त होंगे तब आपका जो अमाउंट है उसका 60% आपको दे दिया जाएगा। 40% आपका अमाउंट जो है वह गवर्नमेंट रख लेगी, PFRDF फंड में वो रखेगा और उसी के आधार पर आपका पेंशन बनते रहेगा। UPS में अगर आप इसको VRS को अगर समझेंगे तो UPS में था कि 25 साल के सर्विस के बाद आपको 50% मिलेगा। अब ये कर दिया गया कि 20 वर्ष के बाद ही आपको 50% मिलेगा। ये 50% की राशि उसके जो अंतिम मासिक जो वेतन थे उस आधार पर तय किए गए थे। अब यहाँ पे देखना क्या है कि अगर 20 वर्ष में कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो क्या उसके UPS में क्या 20% की राशि मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके अलावा NPS में भी डेथ कम ग्रेचुइटी का प्रावधान है, उसके अलावा ग्रेचुइटी का प्रावधान है, अर्न लीव को भुगतान का प्रावधान है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बिल्कुल पुरानी पेंशन योजना के जैसे NPS या UPS वाले एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, एक ये जो फिक्स अमाउंट मंथली जो अमाउंट होता है उसको छोड़कर। तो अब ये देखना है कि आखिर ये जो 20 वर्ष के सेवा के बाद जो मिलने वाला जो लाभ है वो लाभ 20वां वर्ष में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है VRS लेने के बाद। तो इसके संदर्भ में एक पहले लेटर आया था UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर। इस लेटर को आप देख सकते हैं कि इसमें जो बातें चर्चा किया गया था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का क्या विकल्प है। तो एक DOPT के द्वारा एक लेटर रिलीज किया गया था कि UPS एक विकल्प में जो कर्मचारी चुन रहे हैं
उन लोगों को 2/9/2025 को जो गजट प्रकाशित अधिसूचित किया गया है, इसमें जो मुख्य रूप से जो बातें हैं कि 25 वर्ष की अहरक सेवा उपलब्धि करने पर VRS होता है। हालांकि 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने के बाद VRS चुनने का अभिदाता के अनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान देय होगा। यानी जो 25 साल पर मिलने वाला जो लाभ है, अगर VRS का अगर 100% लाभ जो मिल रहा है, 100% जो लाभ मिल रहा है वह मिल रहा है 25 वर्ष पर। लेकिन अगर 20 वर्ष पर अगर आप VRS ले रहे हैं, प्रावधान तो कर दिया गया VRS का 20 वर्ष पे, अगर 20 वर्ष पे ले रहे हैं तब आपको ये जो 25 सालवां जो मिल रहा था VRS का बेनिफिट वह आपको 20वां साल नहीं मिलेगा। ये जो 5 साल का अंतर हुआ, यहाँ पे आपका अनुपातिक लाभ कर दिया जाएगा। ये अनुपातिक लाभ से आपको तत्काल जो है VRS की फैसिलिटी में तो आप चले गए, लेकिन VRS से मिलने वाले जो बेनिफिट है उसके जो 100% बेनिफिट है उसके लिए आपको 4 साल और एक्स्ट्रा इंतज़ार करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि सुनिश्चित भुगतान को अब क्या करेगा, यहाँ पे कि सुनिश्चित भुगतान को 25 से भाग दे दिया जाएगा और उसी आधार पे आपके पेमेंट यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए अगर आप NPS में हैं या UPS में हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और लाभ है जिसका चर्चा करेंगे। अन्य लाभ जैसे व्यक्तिगत निधि का 60%, ये व्यक्तिगत निधि का 60% NPS में होता है। अंतिम आहरण और प्रत्येक छमाही सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां एक मुफ्त लाभ यहाँ पे VRS में देने की बात होती है। इसके अलावा सेवानिवृत्त राशि जो दिया जा रहा है, उपदान, अवकाश, नकदीकरण, CGEGIC का लाभ सेवानिवृत्ति पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक सेवानिवृत्ति VRS लेने के बाद सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले अभिदाता की मृत्यु होने पर कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को अभिदाता की मृत्यु के तिथि से पारिवारिक भुगतान किया जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे चर्चा किया था कि VRS, OPS, NPS और UPS में सारे फैसिलिटीज़ हैं। एक जो एश्योर्ड जो पेंशन होता है, खास करके जिस पर मूल वेतन और महंगाई राहत जिस पर दिया जाता है, उसको छोड़कर बाकी सारे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सुनिश्चित लाभ सरकार दे रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखना क्या है कि जिस ग्रेच्युटी की बात हो रहा है, जिस एक मुफ्त लाभ की बात हो रहा है, ये सारे लाभ क्या जो VRS से संबंधित है, तो ये लाभ का जो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट और जो एक पेंशन का जो बेनिफिट है, इसके लिए आपको VRS लेने के बाद थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि 20 साल की सेवानिवृत्ति लेने के बाद आपको इसके 100% जो बेनिफिट होंगे पेंशन का, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आपको क्या मिलेगा, 20 से लेकर 25 साल के बीच में या 21वां साल अगर आप वॉलंटरी ले रहे हैं या 22वां साल सर्विस का ले रहे हैं, तो बचे हुए 25 साल में जो भी साल रहेंगे आपके, उसमें आपको अनुपातिक आधार पर ही बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण रूप से इसलिए इस वीडियो में हम चर्चा किए थे क्योंकि जो खास करके VRS का जो मुद्दा है, इस VRS के मुद्दे पर जो पहले भी डिमांड रहा था और जो CCS पेंशन रूल के तहत भी जो कर्मचारी आते हैं पुरानी जो 1 जनवरी 2004 से पहले जो केंद्रीय सेवा में आए हैं, उन लोगों के लिए VRS का भी मुद्दा जो पेंशन रूल 1972 के तहत कवर है, उन लोगों के लिए VRS का जो था वो मिनिमम सर्विस 20 ईयर रखा गया था और जो नोटिस पीरियड था वो 3 महीने पहले अपने अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को देना होता था। अब ये VRS अभी भी वो VRS नहीं बन पा रहा है जो VRS 20 वर्ष में बनना चाहिए था। खास करके उस प्लान के तहत जब सेंट्रल एम्प्लॉय को VRS लेने के बाद उसको 100% जो लाभ जो है वह 20वां वर्ष से मिलना शुरू हो जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण इसलिए टॉपिक रहा है क्योंकि NPS एक आज के डेट में और UPS जो है कर्मचारियों के लिए सबसे एक कह सकते हैं कि बोझिल और उबाऊ स्कीम हो चुका है, जिसको कर्मचारी चाह रहे हैं कि कब इसे समाप्त किया जाए और जो CCS पेंशन रूल 1972 को हूबहू लागू कर दिया जाए एम्प्लॉय को। अब ये दारोमदार सरकार अपने कंधे पर कितना उठाना चाह रहा है, ये एक अलग विषय है। तो मिलेंगे फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव अगर होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।